2 मई 2021 को एक नारा गूंजा था, खेला हो गए। लेकिन आज 2026 के दूसरे चरण के मतदान के बाद बंगाल की गलियों में सन्नाटा है। ये सन्नाटे सुकून का है या फिर किसी बड़े तूफान की आहट? नमस्कार, आज की इस वीडियो में बात होगी उन 3 गुप्त रिपोर्ट्स की जिसने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ाई है, और उन 2 जमीनी आंकड़ों की जो दिल्ली में भाजपा के हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल बना रहे हैं। क्या दीदी का किला ढह चुका है या फिर अमित शाह की बिछाई बिसात पर ममता ने चेकमेट कर दिया है? अगले कुछ मिनट मेरे साथ रुकिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने बंगाल चुनाव का वो कच्चा चिट्ठा खोलूंगा जो किसी न्यूज चैनल ने अब तक नहीं दिखाया। वीडियो में बताऊंगा कौन बन रहा है बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, लॉजिक के साथ, साबुत के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उन हाइलाइट्स की जिसने चुनाव को रक्तहीन से रणनीतिक बना दिया। पहला पॉइंट, इस बार टर्नआउट दूसरे चरण में 88% वोटिंग। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जब साइलेंट वोटर घर से निकलता है तो वो अक्सर बदलाव के लिए निकलता है। दूसरा पॉइंट, लक्ष्मी भंडार बनाम बेरोजगारी। ममता दीदी ने महिलाओं के खाते में पैसे भेजे, लेकिन भाजपा ने सोनार बंगला के तहत सीधे नौकरियों का दावा किया। रिसर्च कहती है इस बार बंगाल की महिला वोटर 2 धड़ों में बट गई है, एक जो कैश देख रही है, दूसरा जो अपने बेटे का फ्यूचर देख रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको इंतजार है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है। देखिए, बंगाल का वोटर दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग वोटर है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन हमारे डीप लॉजिक विशेषण को देखिए। मधुआ फैक्टर, इस बार सीएए का जमीन पर लागू होना भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। नादिया और उत्तर के 24 परगना की 30 सीटों पर टीएमसी का समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। मुस्लिम वोटों का बिखराव, ये सबसे चौंकाने वाला बात है। मालदा और मुर्शिदाबाद में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। अगर ये सेंध 5% भी हुई तो दीदी के लिए सत्ता की कुर्सी कोसों दूर हो जाएगी। भाजपा इस बार 145 से 155 की जादुई आंकड़ों को छूती दिख रही है, जबकि टीएमसी 125 से 135 पर सिमट सकती है। यह अनुमान इसलिए है क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ हवा में नहीं, ईवीएम के बटन में दिखी है। अब सबसे बड़ा सवाल, चेहरा कौन होगा? अगर भाजपा जीतती है तो नाम शिवेंदु अधिकारी का सबसे ऊपर है, लेकिन मेरी रिसर्च कहती है कि दिल्ली से कोई सरप्राइज चेहरा भी आ सकता है। वहीं टीएमसी की हार की स्थिति में पार्टी के अंदर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठना तय है। लेकिन रुकिए, असली खेल यहाँ है। विधानसभा हंग असेंबली हुई तो क्या लेफ्ट और कांग्रेस ममता को समर्थन देंगे, या बंगाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन की आहट होगी? बंगाल ने अपना फैसला सुना दिया है, मत पेटियों में कैद। ये जनादेश 4 मई को जब खुलेगा तो भारतीय राजनीति का भूगोल बदल जाएगा। क्या ये ममता बनर्जी के युग का अंत है या फिर उनकी अपराजय शक्ति का नया अध्याय? मैंने अपना लॉजिक आपके सामने रख दिया है। 180 डिग्री का ये टर्न इस बार के चुनाव में दिखा है। वो बताता है कि बंगाल अब पहचान से ज्यादा विकास की भूख रख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा का सोनार बंगला का नारा दीदी के हवाई चप्पल वाले सादगी पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि आपकी राय लोकतंत्र की असली एग्जिट पोल है। देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।